वेलकम टू अमित बायोटेक। आज जो हम लोग एक दूसरा टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि हमारा लेक्चर 2 है या फिर लेसन 2 भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर इंट्रोडक्शन ऑफ इवोल्यूशन की अगर बात करें तो इवोल्यूशन में हम लोग क्या पढ़ते हैं, क्या ये बेनिफिशियल है या नहीं है, नेचुरल सिलेक्शन सही है या नहीं है, अंडरस्टैंड करते हैं हिस्ट्री ऑफ लाइफ ऑफ गोल्स की लाइफ का जो गोल है वो क्या है, ये करेक्टर में कौन कौन सा चेंजेस आ रहे हैं, ये सब सारे चीज़ हम लोग इवोल्यूशन के थ्रू समझते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ इवोल्यूशन में हम लोग देखेंगे पहला पॉइंट अगर, तो पहला पॉइंट हमें बोल रहा है कि इवोल्यूशन एक्सप्लेन हाउ लिविंग ऑर्गेनिज्म चेंज ऑन जेनेटिक लेवल आफ्टर इट्स origin एंड इट ओवर जनरेशन। ये हमारा इवोल्यूशन क्या एक्सप्लेन कर रहा है हमें कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो कैसे चेंज हो रहा है जेनेटिक लेवल और ओरिजिन लेवल पर। ठीक है ना। दूसरा जो हमारा पॉइंट है मॉडिफिकेशन और चेंज इन करेक्टर। अब करेक्टर में कितना चेंज आ रहा है, क्या क्या मॉडिफिकेशन हुआ ऑर्गेनिज्म में, ये सब चीज़ें हम लोग इवोल्यूशन के थ्रू ही समझेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है हेल्प टू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री ऑफ लाइफ गोललेस। अब कुछ हिस्ट्री पढ़ेंगे, लाइफ का क्या हिस्ट्री रहा, उसके बारे में भी समझ जाते हैं हम लोग इवोल्यूशन में, और लाइफ का क्या गोल है, लेस है, ये सब चीज़ हम लोग इवोल्यूशन में ही समझेंगे। ठीक है, और एक और पॉइंट है, इट में भी बेनिफिशियल एडवांटेज हो सकता है या फिर नेचुरल और लीथल डिसएडवांटेज हो सकता है। मतलब कि कहने का मतलब है कि क्या इवोल्यूशन एडवांटेज है या फिर डिसएडवांटेज है, इवोल्यूशन का एडवांटेज है या डिसएडवांटेज है, सब इसी चीज़ में हम लोग समझेंगे। ठीक है, नाउ अब हमारा जो मेन पॉइंट होता है वो है रीज़न बिहाइंड इवोल्यूशन। आखिर इवोल्यूशन के पीछे क्या रीज़न है, इवोल्यूशन आखिर है हो कैसे रहा है। तो यहाँ पर देखा जाए तो 4 इम्पोर्टेंट रीज़न आता है, दैट इज म्यूटेशन, जीन फ्लो, जेनेटिक ड्रिफ्ट एंड नेचुरल सिलेक्शन। ये 4 जो मेन पॉइंट जो है ये सारे के सारे हमें इवोल्यूशन की तरफ मोड़ता है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल करता है इवोल्यूशन में। ठीक है, तो द 4 फोर्सेस ऑफ इवोल्यूशन आर, फर्स्ट वन इज म्यूटेशन, जीन फ्लो, जेनेटिक ड्रिफ्ट एंड नेचुरल सिलेक्शन। लास्ट में हम लोग नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू भी इवोल्यूशन होता है। कुछ कुछ म्यूटेशन की वजह से हो जा रहा है, कुछ जीन फ्लो की वजह से, मतलब पेरेंट्स जो ऑफस्प्रिंग जा रहा है उसकी वजह से, कुछ जेनेटिक ड्रिफ्ट की वजह से भी हो रहा है, और नेचुरल सिलेक्शन। ठीक, अब इवोल्यूशन को पूरा समझाने के लिए 2 साइंटिस्ट आए, फर्स्ट है लेमार्क और दूसरा है डार्विन। ठीक है, लेमार्क ने एक अपना थ्योरी दिया और डार्विन उनके बाद आए तो डार्विन ने थ्योरी दिया। तो इस लेक्चर में हम लोग लेमार्क के सारे थ्योरी को अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे। फिर नेक्स्ट हम लोग डार्विन पढ़ेंगे। ठीक है, तो बाय लेमार्क और बाय डार्विन, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। ठीक है, नाउ अब लेमार्क थ्योरी के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में जानते हैं। ठीक है, लेमार्क थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, एक यहाँ पर नोट है, इसको ज़रा ध्यान से देखना। लेमार्किज्म इज अनसपोर्टेड बाई साइंटिफिक एविडेंस। इनके पास कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं था, इसलिए अनसपोर्टेड हो गया साइंटिफिक के द्वारा। ठीक है, साइंटिस्ट के द्वारा। इसको ऑल्सो नोन एज लेमार्किज्म भी बोलते हैं। लेमार्क थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन को लेमार्किज्म भी बोला जाता है। ये फ्रेंच बायोलॉजिस्ट है। पब्लिश फर्स्ट द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन कॉल्ड थ्योरी यूज एंड डिसयूज एंड इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक। इनका एक 2 बुक था, थ्योरी of use and disuse and inheritance of acquired characters. Publish first the theory evolution or theory of use and disuse and inheritance of acquired character। ये पॉइंट तीनों ही हम लोग यहाँ पर दोनों पॉइंट को हम लोग याद रखेंगे कि लेमार्किज्म के द्वारा कौन सा थ्योरी दिया गया था, द थ्योरी ऑफ यूज ऑफ डिसयूज एंड इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। ये 2 थ्योरी किनके द्वारा दिया गया था, लेमार्किज्म के द्वारा। ठीक है, अब पॉइंट देखते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, यूज एंड डिसयूज या फिर इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, चेंज इन कैरेक्टर अकर्ड बाय द इन्वायरमेंट ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल एंड बिकम हेरिडिटरी एंड कैन बी इनहेरिटेड नेक्स्ट जनरेशन। मतलब जो चेंज आ रहा है इस इन्वायरमेंट कंडीशन में, जो चेंज आया हमारे में, वो जो है हमारे ऑफ स्प्रिंग में भी जाएगा। जो समझ लो अभी जो मेरे अंदर चेंज आ रहा है वो ऑफ स्प्रिंग में भी जाएगा, ऐसा इनका मानना था लेमार्किज्म का। नाउ सेकंड पॉइंट कहता है, अकॉर्डिंग टू लेमार्क थ्योरी इवोल्यूशन
द सराउंडिंग इकोलॉजिकल कंडीशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म इज लिविंग cause have to certain needs. According to Leibnizian theory evolution, the surrounding ecological condition in which an organism is living cause have to certain need. जहाँ पर वो जो ऑर्गेनिज्म रह रहा है, जिस एनवायरनमेंट में रह रहा है, उसका एक सर्टेन नीड्स होता है और उस नीड की वजह से भी इवोल्यूशन हो जाता है. नाउ दिस नीड इज फुलफिल्ड बाय द मॉडिफिकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग और ओल्ड ऑर्गन और प्रोडक्शन ऑफ न्यू रोडिमेंट्री ऑर्गन. ये कह रहा है कि जो ये नीड है, जैसे कि अभी हम लोग कुछ खाना खा रहे हैं, तो खाना खाने के लिए जो नीड है मेरे अंदर, वो चाहे तो मेरे अंदर डेवलप करेगा. सपोज दैट अगर चावल या फिर जो भी हम लोग खाते हैं फूड, वो बिल्कुल ना हो और सिर्फ ग्रीनरी फूड हो, तो हो सकता है जो हमारा शरीर है कुछ एक अलग टाइप का रूडिमेंट्री ऑर्गन डेवलप कर लेगा और उस खाने को फिर खाने लगेंगे हम लोग और उसको पचाने लगेंगे. इस तरह का इनका सोच था, थिंकिंग था. ठीक है. नाउ फोर्थ पॉइंट है, there is a continuous use of this organ, then it lead to modification in individual, but if the organ is not in use for very long time, then it will lost and there will be no function of the organ. अब इस पॉइंट में क्या कह रहे हैं कि जो हम लोग का शरीर है, अगर हम लोग उसको बहुत लॉन्ग समय तक उसका यूज नहीं करेंगे तो एक्सटिंक्ट हो जाएगा. ये कहीं ना कहीं पॉइंट बिल्कुल सही है, क्योंकि हम लोग भी जानते हैं, बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो हम लोग जानते हैं कि बहुत सारे हमारे जैसे एयर पिन्ना, इसका यूज़ नहीं हुआ तो ये डिस्टिंक्ट हो गया. ठीक है. इस तरह से होता है. बहुत सारे चीज़ हैं जो, जैसे कि हम लोग का पहले मेल में भी मेमोरी ग्लैंड होता था, लेकिन अब उसका यूज़ नहीं हुआ तो हम लोग चेस्ट हो गया, उन लोग का ब्रेस्ट आ गया. इस तरह से चेंज होते रहता है. अगर हम लोग उसका यूज़ नहीं करेंगे तो वो धीरे धीरे डिस्टिंक्ट हो जाएगा. ठीक है. नाउ नेक्स्ट चलते हैं. अगर एग्जाम्पल देख लें, लैमार्किज्म का एग्जाम्पल देख लें. जैसे कि ये फिश हो गया हमारा केव फिश और ये नॉर्मल फिश है. ठीक है. केव फिश का यहाँ पर देखो आँख नहीं है, नो आइस, नो आइस. ये किसकी वजह से हो गया? क्योंकि ये अंधेरे में रहता था तो इसको देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी, तो धीरे धीरे इसका आँख जो है वो बिल्कुल गायब हो गया. ठीक है. और यहाँ पर इस डियर को देख लो, इसको खाना नहीं मिलता था तो धीरे धीरे ये गर्दन ऊपर करता था, इस वजह से इसका गर्दन लंबा हो गया. ये किसका मानना, ये किनका मानना था? ये लैमार्किज्म थ्योरी था कि जो हमारा शरीर जो है, बॉडी जो है, वो नीड के थ्रू, अगर उसको नीड है तो धीरे धीरे उस करेक्टर को एक्वायर्ड कर लेता है. ठीक है. अगर उसका यूज़ नहीं कर रहा है तो डिस्टिंक्ट हो जाता है. ये सब लैमार्किज्म का मानना था. एग्जाम्पल देख लेते हैं. केव फिशेस और ब्लाइंड आइज आर डिजेनरेटेड ड्यू टू द लैक ऑफ यूज ऑफ लॉन्ग टाइम पीरियड. क्योंकि बहुत दिन तक इसने आँखों का यूज़ नहीं किया, इस वजह से इसका आँख का डिजेनरेट हो गया. नाउ जिराफ नेक, लॉन्ग नेक ड्यू टू द कंटिन्यूस फीडिंग ऑन लीव्स ऑफ हायर ट्रीज. During the period when food was scarce, the short-necked ancestor needed to stretch their neck to get leaves higher up in the trees. इसलिए इनका मानना था कि पहले तो बहुत सारा घास था, तो सारे जो हमारे ये जो जब घास था, फेवरेबल कंडीशन था, तो जितने भी जिराफ थे उसका गर्दन सब छोटा था. पर धीरे धीरे समय के साथ, एक मिनट रुक जाओ, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ. यहाँ पर देखो क्या था, घास यहाँ पर था, तो इस समय जिराफ का हेड जो था शॉर्ट हेड था. ठीक है. शॉर्ट हेड है, पर ड्यू टू द लैक ऑफ फूड, समय के साथ धीरे धीरे यहाँ पर का जो फूड था, सोर्स जो था फूड का, वो ख़त्म होते गया और सिर्फ लंबे ट्री बचे. फिर इससे लंबे ट्री बचे, तो क्या था कि स्ट्रेच करते थे इस गर्दन को, ताकि वो ऊपर का पेड़ का जो पत्ता है उसको खा सके. ये धीरे धीरे जो स्ट्रेच करने का जो इनका वो था, ये इन्होंने एक्वायर्ड कर लिया और इनका जो गर्दन है वो धीरे धीरे लंबा ही हो गया. यानी कि जिराफ का गर्दन समय के साथ लंबा हो गया. ऐसा इनका थिंकिंग था लैमार्किज्म का. पर ये सब भी कहीं ना कहीं ये देखा जाए तो सही है, ये भी इसको रॉन्ग नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी साइंटिफिक के थ्रू इसको प्रूव नहीं किया गया, साइंटिफिकली इनको माना नहीं गया. ठीक है.
नाउ नेक्स्ट आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ेंगे और जो कल हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे उसमें हम लोग डार्विन थ्योरी को समझेंगे। हाँ, क्योंकि डार्विन थ्योरी बहुत ही लंबा है तो उसका पार्ट 1 और पार्ट 2 भी हो सकता है, या मैं कोशिश करूँगा कि एक ही वीडियो में, चाहे 1 घंटे का हो या 1.5 घंटे का हो, मैं सारा एक ही वीडियो में समझा दूँ तो बेटर रहेगा। आई थिंक ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।